मनोरथ लेते हुए आज प्रभु का दर्शन होगा। यात्रा प्रारंभ कर दी है, आकर के सरजू मैया में स्नान किया है, सारी थकान दूर हो गई। उसके बाद में राजमहल की तरफ पहुंचे। किसी ने जाकर महाराज दशरथ को सूचना दे दी, आज महान ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र का उसमें नाम था, महान ऋषि है। ब्राह्मणों को साथ में लेकर स्वस्ति वाचन बोलते हुए अभिवादन पूर्वक मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन दयूल विप्र समाजा। चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेकर के आए अपने आसन पर बैठा है, राज सिंहासन पर। उसके बाद में चरण पखार की अति पूजा, चरणों को पखारा है, पूजा की है और कहने लगे आज मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं है, आपके जैसे ऋषि मेरे यहाँ पधारे। जलपान कराने के बाद चारों बेटों से प्रणाम करवाया। रामचरितमानस हमको ये व्यवहारिक शिक्षा भी देती है, तुम्हारे घर में कोई अतिथि महानुभाव आए तो पहले इधर उधर का समाचार सुख दुख की बातें मत करो, पहले उसे जल तो पिलाओ, कुछ थोड़ा सा आहार तो कराओ, पता नहीं कहाँ से आया, कोई ऐसी सूचना सुन ले जो बेचारा कुछ खाए नहीं तो भूखा रह जाएगा। पहले आए तो जल पिलाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, उसके बाद में समाचार पूछो। आज दशरथ जी महाराज ने चरण पखारे हैं, चरणामृत लिया है, पूरे भवन में वह चरणामृत के छींटे लगवाए हैं। आकर चारों भाइयों ने प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया। तो राम जी की तरफ जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा तो देखते ही रह गए। अद्भुत शोभा है, एक टकी लगाकर देख रहे हैं। गोस्वामी लिख भी रहे हैं, जन चकोर पूर्ण शशि लोभा, जैसे चकोर हमेशा चंद्रमा को अनवरत देखता है, वैसे रामचंद्र रूपी चंद्रमा को देख रहे हैं। हाथ जोड़ करके राजा दशरथ जी ने कहा, भगवान आपका आगमन किस लिए हुआ है? आपने कृपा की है तो कोई न कोई आने का हेतु अवश्य रहा होगा, बताइएगा। के कारण आगमनो तुम्हारा, के कारण आगमनो तुम्हारा, कहो सुकरतन लाभो हमारा, के कारण आगमनो तुम्हारा, कहो सुकरतन लाभो हमारा। हे मुनिवर आपका आगमन किस हेतु हुआ है, आप कहिए। विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा करके कहा, मैं अगर आने का प्रयोजन बता दूं तो तुम उस कार्य को करोगे? दशरथ जी महाराज ने कहा, आपके कहने में देर होगी, करने में देर नहीं होगी, बताओ सही। कहो सुकरतन लाभो हमारा। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज के साथ मुझे राम को दे दो। अनुज समेत देव रघुनाथा, क्यों? निश्चर वध में हो सनाथा, राक्षसों का वध करवा करके मैं सनात हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। दशरथ जी महाराज ने तो ये कल्पना ही नहीं की थी कि राम को मांगने आए, लेकिन वचन दे चुके हैं ना। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति को मलानी। महाराज दशरथ थर थर कांपने लगे, हृदय में व्याकुलता होने लगी, शरीर रोमांचित हो गया, शिथिल हो गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हाथ जोड़ के कहा, मैंने वचन दिया ना, राम शब्द में 2 अक्षर हैं, तो राम को छोड़ करके 2 अक्षर वाली और कोई भी वस्तु मुझसे मांग लो, पर राम को मैं नहीं दे सकता। धेनु मांग लो, धेनु में भी 2 अक्षर है, धन मांग लो, कोष मांग लो, गांव मांग लो, और महाराज ये तन है ना, तन में भी 2 ही अक्षर है, देह को भी मांग लो, और इससे भी मन न भरे तो हमारे प्राण भी मांग लो, मैं प्राण भी दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता। देह प्राण ते प्रिय चुनाई, सोन देव निमिष एक माही। कोई मैं 1 निमिष में आपको दे दूंगा, लेकिन सब सुख मोहि प्रिय प्राण की आई, राम देत नहीं बने कुशल।
दशरथ जी का ये प्रेम की स्थिति को देखा तो विश्वामित्र जी ऊपर से तो नाराज हो रहे हैं। अच्छा, पहले तो बड़े दानी बन रहे थे कि जो मांगो मांगने में देर होगी, देने में नहीं, अब दे नहीं रहे हो, लेकिन हृदय से प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? जब विश्वामित्र जी आ रहे थे अयोध्या तो मन में एक प्रश्न आया था कि भगवान की जहाँ जहाँ सुख मिलता वहां जाते, हम कहाँ जंगल में आ गए, कुटिया बनाकर रह रहे, कंदमूल फल खा रहे, ऋषियों जैसा दिव्य जीवन घोर तप कर रहे हैं, भगवान को अवतार लेना था तो हमारे आश्रम में लेते, लेकिन राजमहल में सुख भोगने के लिए आए। लेकिन आज दशरथ जी के प्रेम को देखा है तो विश्वामित्र जी की शंका का समाधान हो गया। कितने बड़े तपस्वी बने रहो, कितने बड़े योगी बने रहो, कितने भी बड़े विद्वान बने रहो, भगवान इस सब से नहीं रीझते हैं। भगवान किससे रीझते हैं? वो स्वामी जी ने कहा राम ही केवल, और कुछ नहीं, प्रेम प्यारा और जान ले जो जानहारा। राम जी को न योग प्रिय है, न ज्ञान प्रिय है, न तपस्या प्रिय है, न धन प्रिय है, न परिवार प्रिय है, केवल प्रेम प्रिय है। और वो प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो जाएगा वही भगवान प्रकट हो जाएगा। बोले भगवान भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। विश्वामित्र जी को लगा हम बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, लेकिन जैसा प्रेम दशरथ जी को राम के प्रति है वैसा मेरे अंदर नहीं है, इसलिए राम जी अयोध्या में आए। जाहि बीत रात नाम, जाहि बीत रहे, जाहि बीत रात नाम, जाहि बीत रहे। जय श्री राम।